Hello students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Make Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में क्लास 11 अकाउंटेंसी के चैप्टर 2 बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग को कंटिन्यू करते हुए मैं कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक टर्म्स बताऊंगी जो यूजुअली स्टूडेंट्स सिनोनिम्स के रूप में यूज करते हैं। देखो, कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो बच्चे डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि ये एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, ये एक दूसरे के सिनोनिम हैं। जैसे प्रॉफिट और गेन, इनकम और रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर, ये कुछ ऐसी टर्म्स है जिनमें स्टूडेंट्स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, लेकिन ये टर्म्स टोटली वेरी करती हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको ये टर्म्स डिस्टिंक्शन के रूप में एक्सप्लेन करूंगी कि क्या डिफरेंस है प्रॉफिट और गेन के बीच में, क्या डिफरेंस है रेवेन्यू और इनकम के बीच में, क्या डिफरेंस है एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर के बीच में। तो पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि सारी टर्म्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम लेते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रॉफिट एंड गेन। देखो, जो प्रॉफिट होता है ये ऐसी इनकम होती है which is earned by the business from its operating activities, जबकि जो गेन होता है it arises from transactions which are incidental to business। देखो, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट ये वो इनकम होती है जिसे बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न करता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं जिसमें बिजनेस डील करता है। ये रिकरिंग इन नेचर होती हैं। तो जब आप रेगुलर एक्टिविटीज से इनकम अर्न करते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे देखो, आप एक क्लोथ डीलर हैं, आप डेली क्लोथ से डील करते हैं, यानी डेली आप क्लोथ परचेज करते हैं और सेल करते हैं। तो जो अमाउंट आप क्लोथ बेचकर अर्न करेंगे वो होगा आपका प्रॉफिट। जो अमाउंट आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज रेगुलर कोर्स ऑफ एक्शन से अर्न कर रहे हैं उसे हम हमेशा प्रॉफिट कहते हैं। जैसे देखो, सपोज आपने 50,000 रुपए का क्लोथ परचेज किया, उसे आपने 80,000 रुपए में बेच दिया, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 30,000 रुपए का। तो जो अमाउंट रेगुलर एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न की जाती है वो होता है प्रॉफिट। उसे हम कभी भी गेन कंसीडर नहीं करते। क्लियर? अब देखो, अब मैं आपको बताती हूँ गेन क्या होता है। Gain arises from transactions which are incidental to business। Incidental का मतलब होता है contingent, unplanned, unexpected। जो अमाउंट आप रिसीव करते हैं उन ट्रांजेक्शन से जो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड हैं, जो नॉन रिकरिंग इन नेचर हैं, जो एक्सीडेंटल ट्रांजेक्शंस हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस में रेगुलर बेसिस पर अकर नहीं होते। कभी वो अकर हो सकते हैं और कभी वो अकर नहीं हो सकते। तो उन ट्रांजैक्शन से जो अमाउंट आप अर्न करते हैं वो होता है गेन। जैसे देखो, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे देखो, आप क्लोथ ट्रेडर हैं, आपके शॉप में पुराना फर्नीचर है जिसकी स्क्रैप वैल्यू है ₹5,000। आपने उस फर्नीचर को बेच दिया ₹10,000 में। तो जो 5,000 रुपए की अमाउंट आपने रिसीव की है, जो 5,000 रुपए आपने अर्न किए हैं, उसे आप कभी भी प्रॉफिट कंसीडर नहीं करेंगे, वो होगा आपका गेन। तो गेन वो अमाउंट होती है जब आप नॉन रिकरिंग ट्रांजैक्शन से रिसीव करते हैं, जब आप इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन से रिसीव करते हैं जो रेगुलर इन नेचर नहीं होते। तो समझ आया आपको मेजर डिफरेंस प्रॉफिट और गेन का क्या होता है? प्रॉफिट उन ट्रांजैक्शन से अर्न किया जाता है जो बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, यानी ऐसी इनकम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से अर्न की जाती है, जो बिजनेस की रेगुलर एक्टिविटीज होती है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि गेन उन ट्रांजेक्शन से अर्न किया जाता है जो इंसिडेंटल टू बिजनेस होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, ये नॉन रिकरिंग इन नेचर होते हैं, ये रेगुलर बेसिस पर एग्जिस्ट नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। तो दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आया। अब देखो दोनों के फॉर्मूले देखते हैं। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस को हम डिडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। और गेन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, गेन का फॉर्मूला होता है मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। यहाँ पर जिस कॉस्ट पर आपने एसेट को एक्वायर किया है उसे मार्केट वैल्यू में से डिडक्ट कर देते हैं तो आपको मिलता है गेन। क्लियर? तो जब हम गेन को कैलकुलेट करते हैं तो मार्केट वैल्यू में से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम डिडक्ट कर देते हैं तो आपको मिलता है गेन। क्लियर? अब मैं ले रही हूं सेकंड डिस्टिंक्शन, रेवेन्यू वर्सेस इनकम। देखो रेवेन्यू और इनकम ये दो अलग अलग टर्म है, टोटली एक दूसरे से ये डिफरेंट है। रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट generated by sale of goods and services related to operating activities. It is known as gross sale. जबकि income is the excess of revenue over expenses. It is known as net income or profit. देखो रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट जनरेटेड by sale of goods and services through operating activities. जब फर्म टोटल अमाउंट रिसीव करती है, चाहे वो गुड सेल कर रही हो चाहे वो सर्विस सेल कर रही हो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड, तो उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू का दूसरा नाम है ग्रोस सेल। ग्रोस सेल का मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू में से किसी तरह की कोई भी एक्सपेंस हम डिडक्ट नहीं करते। जो भी टोटल अमाउंट गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करने पर मिलती है उसे हम कहते हैं रेवेन्यू। लेकिन जो इनकम होती है ये होती है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस को डिडक्ट करने के बाद जो डिफरेंस की अमाउंट मिलेगी वो होगी इनकम। इनकम इज नोन एज नेट इनकम और प्रॉफिट। इनकम को हम नेट इनकम के नाम से भी जानते हैं और प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। इन दोनों ही टर्म्स को और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे देखो गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 वर सोल्ड फॉर ₹20,000। जिन गुड्स की कॉस्ट वैल्यू 15,000 रुपए है उन्हें 20,000 रुपए में बेचा गया है। तो आपको रेवेन्यू और इनकम दोनों बतानी है। देखो जिस अमाउंट में गुड्स को बेचा गया है वो होगी रेवेन्यू। 15,000 क्या है, 15,000 कॉस्ट है गुड्स का और सेलिंग प्राइस क्या है 20,000। तो रेवेन्यू होगी ₹20,000। रेवेन्यू होगी ₹20,000। तो क्या इनकम भी ₹20,000 होगी? नहीं, इनकम को हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर इनकम कितनी होगी, इनकम होगी 20,000। 20,000 क्या है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट कितना है गुड्स का, ₹15,000। तो इनकम होगी ₹5,000। इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया। देखो जो रेवेन्यू होती है वो टोटल सेलिंग प्राइस होता है, यानी कितनी अमाउंट में हमने गुड्स को बेचा है वो रेवेन्यू होगी, उसमें किसी तरह का कोई डिडक्शन नहीं होता। लेकिन जो इनकम होती है उसमें रेवेन्यू में से एक्सपेंस को माइनस किया जाता है और जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट होता है, वो फर्म की इनकम होती है। तो दोनों के डिफरेंस आपको अच्छे से क्लियर हुए। रेवेन्यू क्या होती है, रेवेन्यू वो टोटल अमाउंट होती है जो फर्म रिसीव करती है बाय सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज।
ये एक ग्रोस इनफ्लो ऑफ कैश होता है इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी रेवेन्यू में से हम किसी तरह की एक्सपेंसेस को डिडक्ट नहीं करते, जितनी टोटल अमाउंट हमें रिसीव होती है गुड्स और सर्विसेज को सेल करके, वो अमाउंट होती है रेवेन्यू। जबकि जो इनकम होती है वो एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस होती है। यानी रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को डिडक्ट करने के बाद जो डिफरेंस मिलता है वो होती है इनकम। इनकम हमेशा फर्म की नेट इनकम होती है और प्रॉफिट होता है, क्योंकि इसमें से एक्सपेंसेस को डिडक्ट किया जाता है। तो रेवेन्यू और इनकम ये दोनों टोटली एक दूसरे से डिफरेंट टर्म्स होती है। कभी भी आप इन्हें एक दूसरे का सिनोनिम कंसीडर मत करना। क्लियर? अब लेते हैं थर्ड डिस्टिंक्शन एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर के बीच में। एक्सपेंस क्या होता है? कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स एंड सर्विसेज। देखो, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे और एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। दोनों ही खर्चे हैं, लेकिन जो एक्सपेंसेस हैं ये खर्चे रेगुलर बेसिस पर होते हैं। ये खर्चे डेली, वीकली, मंथली बेसिस पर होते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये ईयरली बेसिस पर होते हैं। पहले हम इन्हें सिंपल टर्म में समझते हैं, फिर मैं आपको अकाउंटिंग टर्म में समझाऊंगी। देखो, जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम डेली करते हैं। जैसे आप स्कूल जाते हैं, आपका बर्थडे है, आप कह रहे हैं अपनी मम्मी से कि मुझे 500 रुपए दो, मुझे अपने फ्रेंड्स को ट्रीट देनी है। तो मम्मी ने आपको 500 रुपए दिए, आपने जाकर फ्रेंड्स को पिज्जा बर्गर खिलाया, 500 रुपए खत्म हो गए। यानी उनकी वैल्यू उसी दिन एग्जॉस्ट होगी। तो ये क्या था? ये था एक एक्सपेंस। इसी तरह से आपके रजिस्टर भर जाते हैं। आप कहते हैं मम्मी से कि मुझे 200 रुपए दो, मैं 2 रजिस्टर लाऊंगा। आपकी मम्मी ने आपको 200 रुपए दिए, आप रजिस्टर ले आए। ये क्या है? ये एक्सपेंस है। यानी जो एक्सपेंसेस होते हैं इनकी वैल्यू बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है। वीकली एग्जॉस्ट हो जाती है, मंथली एग्जॉस्ट हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा ईयर में ही एग्जॉस्ट हो जाती है। यानी विद इन ईयर इनकी वैल्यू एग्जॉस्ट हो जाती है। लेकिन देखो, अगर आप अपने पेरेंट्स से कहते हैं कि मुझे तो एक स्कूटी चाहिए, मुझे स्कूल जाने में डेली दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो मुझे एक स्कूटी चाहिए, तो आपके पापा आपको 1-1.5 लाख रुपए की स्कूटी दिलाते हैं। ये क्या है? क्या ये एक्सपेंस है? नहीं, ये एक एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यहाँ पर जो स्कूटी आपने परचेज की है इसकी वैल्यू मंथ में या ईयर में एग्जॉस्ट नहीं होगी। इसे आप कई साल यूज करेंगे। स्कूटी परचेज करने में जो अमाउंट स्पेंड की गई है ये है एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसका बेनिफिट आपको कई सालों तक रिसीव होगा। कई सालों तक आप स्कूटी यूज करेंगे। आप डेली स्कूटी की डिमांड नहीं कर रहे हैं, आप हर साल स्कूटी की डिमांड नहीं कर रहे हैं। तो जो चीज आप एक बार परचेज करके उसके बेनिफिट को कई सालों तक यूज करते हैं वो होता है एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके बेनिफिट्स डेली, वीकली, मंथली और विद इन ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लेकिन जो एक्सपेंडिचर होते हैं उनके बेनिफिट्स एंड्योरिंग इन नेचर होते हैं। ईयर आफ्टर ईयर हम उन बेनिफिट्स को यूज करते हैं। तो यही मेजर डिफरेंस है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में। इसे अकाउंटिंग टर्म में हम किस तरह से समझेंगे? एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड services. Its value expires during accounting period. For example, salary, wages, rent, depreciation or bad debts. They are shown on debit side of profit and loss account. देखो, अकाउंटिंग लैंग्वेज में एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में और सेल करने में यूज किए जाते हैं, इनकर किए जाते हैं। इनके जो बेनिफिट्स हैं वो 1 साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यानी इनकी वैल्यू 1 साल के अंदर अंदर खत्म हो जाती है। जैसे सैलरी, रेंट, इसे आप मंथली बेसिस पर देते हैं।
डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट्स, बैड डेट्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं एक्सपेंसेस के। एक्सपेंसेस रिकरिंग नेचर के होते हैं, इन्हें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड शो करते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट और लायबिलिटी इनकर्ड फॉर परचेजिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। इट्स बेनिफिट इज ऑफ एंड्योरिंग नेचर। फॉर एग्जाम्पल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इट इज शोन ऑन एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एक्सपेंडिचर्स क्या होते हैं? देखो, एक्सपेंडिचर वो अमाउंट होती है जो हम या तो खुद खर्च करते हैं या हम उधार लेकर के खर्च करते हैं एसेट को परचेज करने के लिए या गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए। तो एक्सपेंडिचर ये एक ह्यूज अमाउंट होती है, या तो हम खुद का अपना एक्सपेंडिचर करते हैं या फिर हम लायबिलिटी जनरेट करते हैं, यानी किसी से उधार लेते हैं या बैंक से लोन लेते हैं एसेट को परचेज करने के लिए। इनके जो बेनिफिट्स हैं ये एंड्योरिंग इन नेचर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार जब हम एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो उसके बेनिफिट को हम कई साल तक अवेल करते हैं। बेनिफिट्स एग्जॉस्ट नहीं होते हैं विद इन द ईयर। इनके बेनिफिट्स हमें कई सालों तक मिलते हैं, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, इक्विपमेंट। जब आप इन्हें एक बार परचेज कर लेते हैं तो इनके बेनिफिट्स आप कई सालों तक एंजॉय करते हैं। क्लियर? अब देखो, इन्हें हम कहाँ दिखाते हैं? इन्हें हमेशा बैलेंस शीट की एसेट साइड शो किया जाता है, क्योंकि ये बिजनेस की एसेट्स होती हैं, ये बिजनेस की प्रॉपर्टीज होती हैं जो नॉन रिकरिंग इन नेचर होती हैं। ये हम जल्दी जल्दी परचेज नहीं करते, रेगुलर बेसिस पर परचेज नहीं करते, लेकिन जब हम एक बार इन्हें परचेज कर लेते हैं तो इनके बेनिफिट्स को हम कई सालों तक अवेल करते हैं। क्लियर? तो ये डिफरेंस है एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में। जो एक्सपेंसेस होती हैं इनके बेनिफिट्स विद इन ईयर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और जो एक्सपेंडिचर होते हैं इनके बेनिफिट्स एंड्योरिंग इन नेचर होते हैं, जो कई सालों तक चलते हैं। एक बार एक्सपेंडिचर करने के बाद कई सालों तक उनके बेनिफिट्स को हम अवेल करते हैं। एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंडिचर का एक पार्ट है, यानी एक्सपेंसेस तो एक छोटा सा हिस्सा है एक्सपेंडिचर का। जो एक्सपेंडिचर होते हैं ये मेजर अमाउंट के होते हैं। एक बार अमाउंट स्पेंड करने के बाद इनके बेनिफिट्स एंड्योरिंग इन नेचर होते हैं। क्लियर? तो आज के वीडियो लेक्चर में तीनों ही डिस्टिंक्शन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि प्रॉफिट और गेन में क्या डिफरेंस होता है, रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है, एक्सपेंसेस और एक्सपेंडिचर में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर? तो होपफुली आज का वीडियो लेक्चर आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आगे की टर्म्स में आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सारे कंसेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो जाएं। थैंक यू सो मच।